जी नमस्कार। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार उर्फ नीरज पटेल, पूर्व जिला पार्षद पुनपुन, मुख्य पार्षद, भावी प्रत्याशी नगर पंचायत पुनपुन। मैं समस्त देशवासियों एवं खास करके समस्त पुनपुन नगर पंचायत वासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और साथ ही साथ मैं बिहार के खास करके पटना के समस्त जनता से ये हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि पुनपुन नदी घाट पर एक बहुत अच्छी तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है सरकार के द्वारा और ख़ास करके वहां के युवा साथी के द्वारा और छोटे छोटे युवा कमेटी के द्वारा। आप लोग जितने भी पटना में छठ पर्व करते हैं, किन्हीं को परेशानी हो तो सीधे पुनपुन आ जाएं। वहाँ से पटना की दूरी न्यूनतम 10 किलोमीटर है। आप वहाँ पर अच्छी सुविधा है, पानी कम है, घाट बना हुआ है। आप लोग आएँ और इस छठ महापर्व को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ छठ पर्व करके पुनपुन लोगों को आशीर्वाद देने का कृपा करें। मैं मुन्ना सिंह मीठापुर सब्जी मंडी से तमाम सब्जी विक्रेता से निवेदन है, मैं पूजा दिवाली पूजा सभी निवासी बिहार खास करके बिहार निवासी से मैं निवेदन कर रहा हूँ खुशी से मनाएं। आगामी छठ पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा के अवसर पर बिहार पुलिस के द्वारा पर्याप्त बल की व्यवस्था की गई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम नागरिकों को पर्वों की बधाई देता हूँ और बिहार पुलिस की जो पर्याप्त व्यवस्था की गई है वो इसलिए की गई है कि आम नागरिक सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के दृष्टिकोण से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और जब ज़रूरत पड़े तो आम नागरिक भी पुलिस की मदद करें। इस अवसर पर मैं सभी प्रकार के पर्व त्योहारों की बधाई समर्पित करता हूँ। नहाए खाए के साथ ही आज से शुरू हो गया 4 दिवसीय चलने वाला छठ महापर्व। आपको बता दें कि आज के दिन से ही 4 दिवसीय चलने वाला छठ महापर्व की शुरुआत हुई है। बताया जाता है कि आज के दिन नहाए खाए से यह पर्व की शुरुआत होती है और नहाए खाए के दिन प्रवैतिन घाटों पे आती हैं, अपने अपने घरों के लिए इसी गंगा जल को लेकर अपने घरों पे जाती हैं। इसी गंगा जल से प्रवैतिन प्रसाद बनाती हैं और उसी प्रसाद को खरना के दिन यानी कि कल के दिन वितरण किया जाता है। इस बार छठ पूजा की तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। लगभग 599 मजिस्ट्रेट, 4700 पुलिस के जवानों के साथ छठ पूजा के घाटों की व्यवस्था की गई है। अगर छठ व्रतियों की घाटों की बात की जाए तो जेपी सेतु के अगल बगल लगभग 8-9 घाटों का निर्माण कराया गया है जो पूरी तरह से सुरक्षित माना जा रहा है। इन सभी घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो वहीं गंगा नदी में एनडीआरएफ के 400 जवान तो एसडीआरएफ के 250 जवान इस छठ पूजा में पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन की माने तो इस बार पटना में 15-16 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। उन्हें प्रतिबंधित कर उन घाटों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जेपी सेतु से एलसीटी घाट तक पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर, पटना एसएसपी माधवजीत सिंह ढिल्लो, ट्रैफिक एसपी अनिल कुमार पैदल ही घाटों का निरीक्षण करते नजर आए। वहीं कई घाटों को अभी भी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित बनाया जा रहा है। कई घाटों पर गंगा का पानी कम हुआ तो वहीं बैरिकेटिंग का काम किया जा रहा है। घाटों पर बैरिकेटिंग के साथ साथ जाल का भी प्रबंध किया गया है ताकि कोई श्रद्धालु बैरिकेटिंग के अंदर से गंगा नदी में बह न जाए। पटना के गंगा घाटों पर मौजूद पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा, काफी कम वक्त मिला, गंगा का जल स्तर घटने में काफी समय लग गया, जिसके कारण कई घाटों का निर्माण अभी भी किया जा रहा है और कई घाट ऐसे हैं जो पूरी तरह से निर्माण कर लिए गए हैं। अभी घाट जो है लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। पानी चूँकि बहुत देर से निकला और समय थोड़ा कम मिला बस तैयार करने के लिए, लेकिन तैयारी हम लोगों की ऑलमोस्ट पूरी है। जब पानी थोड़ा सा और निकल रहा है तो उसके हिसाब से बैरिकेटिंग को एडजस्ट करना और अप्रोच रोड में 1-2 घाट पर थोड़ा नीचे से सीलन आ रही है तो उसको एड्रेस करना,
यही सब काम चल रहा है। दूसरा पार्किंग कहाँ हम लोग कहाँ तक गाड़ी अलाउ करेंगे उसको चिन्हित कर रहे हैं। तो अंतिम दौर में है तैयारी और आज शाम तक सब फुल एंड फाइनल हम लोग कर लेंगे और उसके बाद छठ व्रती जो आएंगे उनको कोई असुविधा नहीं होगी, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। 17 घाटों के अलावा और कोई घाट तो खतरनाक नहीं, अभी तक जितने घाट हैं 16-17 घाट वही खतरनाक घोषित किए गए हैं, उसको बंद कर दिया गया है। और उसके बदले ये जो जेपी सेतु है, दीघा सेतु, इसके दोनों तरफ पूरब तरफ 3-4 घाट हैं, पश्चिम तरफ भी 3-4 घाट हैं जो बहुत बड़े बड़े निकले हैं और यहाँ पार्किंग की भी सुविधा है। तो जो कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट या बांस घाट में जो लोग जाते थे वो लोग यहाँ आ सकते हैं। उनको हम लोग आपके माध्यम से सूचित कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़े घाट निकले हैं, इधर आकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। अपील करेंगे नहीं, छठ व्रती से यही है कि जहाँ संभव है अपने आसपास वहाँ करें और पार्क में, पोखर में या घर के छतों पर भी हो रहा है, अपार्टमेंट के छतों पर हो रहा है तो यथासंभव घर में अगर संभव है तो वहाँ करें। और जिन लोगों के यहाँ सुविधा नहीं है वो ज़रूर घाटों पर आएँ। हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं और घाट पर कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद कोशिश ये करें कि जो दिशा निर्देश हैं प्रशासन का उसका पालन करें। छोटे बच्चे और बूढ़े लोग और जो बीमार लोग हैं उनको घाटों पर नहीं ले आएँ, उनको असुविधा हो सकती है। और विशेष परिस्थिति में अगर बच्चों को लाना पड़ता है तो उनके पॉकेट में मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस लिख करके ज़रूर डाल दें। और बाकी यहाँ नियंत्रण कक्ष प्रशासन का है जो गाइड करेगा और सहयोग करेगा आप लोगों का। दिशा निर्देशों का पालन करें और अच्छे से छठ मनाएं, कोई दिक्कत नहीं। नाव परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। सिर्फ प्रशासन की नाव जिस पर गोताखोर रहेंगे या NDRF SDRF के लोग रहेंगे उन्हीं नावों का परिचालन होगा। 599 मजिस्ट्रेट लगे हैं, लगभग 4700 पुलिस के जवान लगे हैं, जिसमें से कि 3500 विधि व्यवस्था में और 1200 जवान जो है वो ट्रैफिक में प्रबंधन में, यातायात प्रबंधन में लगे हैं। तो बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर हम लोग कर रहे हैं और सभी घाट पर हमारा कंट्रोल रूम भी रहेगा जिसमें मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी रहेंगे, माइक सिस्टम भी रहेगा, वहाँ से एड्रेस करेंगे लोगों को। तो इंतजाम हम लोग सुरक्षा के सारे किए हैं। NDRF की लगभग 8 टीम है जिसमें 400 जवान हैं। इसी प्रकार हम लोगों का लगभग 5 टीम SDRF की है जिसमें 250 जवान हैं। तो कुल मिला करके हम लोग नदी में भी, नदी गश्ती की भी व्यवस्था है, नदी में भी और बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। CCTV सभी घाटों पर लगाया गया है, उसी कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इस बार घाटों पर पार्किंग की खास व्यवस्था की गई है। अगर पटना से बाहर जाने की बात की जाए तो पटना से बाहर जाने वाली कई पुलों का परिचालन बंद कर दिया गया है, तो वहीं कई सड़कों का मार्ग डाइवर्ट कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर पटना ट्रैफिक SP अनिल कुमार से बात करते हैं और जानते हैं कि पटना में छठ पूजा को लेकर कौन कौन सी सड़कों का उपयोग कर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। देखिए, आगामी जो छठ व्रत है उसमें छठ व्रतियों को और उनके वाहन को अपने निकटतम घाट तक पहुंचने के लिए यातायात की सुगम व्यवस्था की गई है। पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस के कर्मी वहां पे प्रतिनियुक्त रहेंगे। हर जगह पे फ्लैग्स और डायरेक्शन जो एरो मार्क है उसके माध्यम से भी वहां पे पर्याप्त सूचना रहेगी। जो मुख्य प्रोहिबिटरी चीज़ें हैं उसमें बताना चाहेंगे कि एक तो जेपी सेतु पर 30 तारीख यानी जो संध्या कालीन अर्घ है उस समय में 2 बजे से लेके और 6 बजे तक सोनपुर की तरफ वाहनों का परिचालन, सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। जो अटल पथ है, अटल पथ के रास्ते से भी जेपी सेतु जाने का प्रोहिबिटेड रहेगा। उसके अलावा जब अर्घ खत्म होता है तो खत्म होने के बाद पटना से सोनपुर की तरफ में जेतु सेतु पर 2 घंटे के लिए परिचालन रोका जाएगा। इसी तरह से जो सुबह का अर्घ है, सुबह के अर्घ में भी इसी तरह से ये प्रतिबंध रहेगा। हम लोगों के द्वारा एक ये एडवाइजरी है आम लोगों के लिए कि जो लोग हाजीपुर, सोनपुर या मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं, महात्मा गांधी सेतु उस दिन पूरी तरह से ओपन है, वो सुगम रहेगा। तो हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि कृपया कर उसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे जो भी आकस्मिक वाहन हैं उनके लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है और वो हमारे ट्रैफिक कर्मी उनको सहयोग करेंगे। दूसरी जो व्यवस्था है, जो रूपसपुर नहर के वो रामजी चक फ्लाईओवर का इस्तेमाल करेंगे और रामजी चक फ्लाईओवर का जो उत्तरी है छोर, वहीं तक उनके वाहन जा सकेंगे। वहाँ के बाद उनको आगे पैदल जाना है। वहाँ पे फ्लैंक पे किनारे में पार्किंग की व्यवस्था फ्लाईओवर के ऊपर भी की गई है।
जो लोग अशोक राजपथ, दानापुर, दीघा साइड से और अन्य नीचे के रास्ते से आना चाहेंगे छठ घाटों के लिए, वो जो पाटिल पुल यानी जो हम लोगों का एम्स फ्लाईओवर है उसके उत्तरी छोर तक आ सकेंगे, वहाँ से आ सकेंगे। उसके बाद उसके आगे उन लोगों को पैदल जाना है। उनके वाहन को यू टर्न कर जो एम्स फ्लाईओवर है उसके दोनों किनारों के लेफ्ट जो फ्लैंक है उस पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में हमारे पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो अटल पथ से जो भी छठ घाटों के लिए आएंगे, जिन्हें 92 और 93 नंबर का इस्तेमाल करना है, वो अटल पथ का जो गोलंबर है वहाँ से जो जेपी सेतु का पूर्वी भाग है वहाँ पे पर्याप्त संख्या में वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है और रैंप का भी निर्माण किया गया है जिससे वहाँ पर उनके वाहन पार्क हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो एक और निर्णय लिया गया है, जो भी वाहन अटल पथ से होते हुए और गोलंबर जो जेपी गंगा पथ का है वहाँ से दाहिने जो भी जाएंगे वे वहाँ से नीचे नहीं उतर पाएंगे। उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था दोनों ही आने और जाने वाले लेन में जो किनारे वाला लेफ्ट फ्लैंक है उस पर की जाएगी। इसमें आप लोगों के माध्यम से हम लोग सभी लोगों से अनुरोध भी करेंगे कि वे लोग जो हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनको जैसा निर्देश देते हैं और सही ढंग से पार्किंग करें। आड़ी तिरछी पार्किंग करने से पूरे पार्किंग स्पेस का इस्तेमाल नहीं होता है और उससे ट्रैफिक के संचालन में बाधा भी होती है। इसके अतिरिक्त जो गांधी मैदान के साइड से यानी एकता भवन कमिश्नर साहब के ऑफिस के सामने से जो लोग इस पथ को अप्रोच करेंगे वो ऊपर आकर और जो उधर से आने वाला यानी पूरब से पश्चिम की तरफ आने वाला जेपी गंगा पथ है उसके किनारे फ्लैंक पे वाहन को लगाएंगे और वहाँ से अपने जो भी निकटतम घाट जहाँ के जाने की इच्छा होगी वहाँ तक वो जाएंगे। जेपी गंगा पथ से नीचे उतरने के लिए, पैदल उतरने के लिए विभिन्न थोड़े थोड़े अंतराल पर मुख्य जगहों पर जो भी सामने में घाट है वहाँ पे रैंप बनाया गया है, उसका इस्तेमाल सभी कोई कर सकते हैं। इसके से लेकर दीदारगंज तक सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। जो छठ व्रतियों के वाहन अलग अलग मार्गों से आएंगे, जैसे जो खजांची रोड से निकलेंगे तो जो हमारा ट्रेडिशनल पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज में पार्किंग है वहाँ पे उनकी पार्किंग कराई जाएगी और उसी तरह से आगे सारी जगहों की व्यवस्था है। विस्तृत ट्रैफिक प्लान 3 दिनों तक लगातार सभी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा और इसके संबंध में उसमें सारे अलग अलग जितने भी मुख्य अभी घाट हैं उनसे जुड़े हुए कौन पार्किंग स्पेस है इसकी विस्तृत विवरणी उसमें दी रहेगी। हम लोगों का केवल आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध है, क्योंकि अगर एक ही समय में अधिक वाहन आ जाएंगे तो ट्रैफिक पे दबाव बढ़ जाता है। अतः हम लोगों का अनुरोध है कि आप पर्याप्त समय पहले आ जाएं अपने वाहन को लेकर, ताकि सुगम रूप से आपका संचालन हो। और खासकर जब अर्घ देने के बाद निकलने का समय होता है उस समय में सभी लोग एक साथ उस तरह से होड़ नहीं लगा दें और जो हमारे ट्रैफिक कर्मी जिस तरह से रेगुलेट करें उसका पालन करें। और इसके अतिरिक्त एक सामान्य रूप से आप लोगों के माध्यम से हम लोग और भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी वाहन कर्मी हैं वो अपने जो सामने का विंड स्क्रीन है उस पर अपना मोबाइल नंबर एक छोटे से पर्ची में रख कर चिपका दें, ताकि अगर उनके वाहन के कारण ट्रैफिक में किसी तरह की कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो तो हम लोग उनसे संपर्क भी कर सकेंगे। पर्याप्त संख्या में हर जगह पे हमारे ट्रैफिक के पुलिसकर्मी आप लोगों के आमजनों के सहयोग के लिए मौजूद रहेंगे और वो जैसा निर्देश दें अगर केवल उनका अनुपालन करेंगे तो हम लोग अच्छे ढंग से ट्रैफिक व्यवस्था को इसमें जो अभी मैं एग्जैक्ट संख्या नहीं बताऊंगा, लगभग की संख्या बताऊंगा। अभी मोटा मोटी हम लोग 1500 के आसपास में जो हमारी संख्या है जो केवल ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे और इसके अतिरिक्त आम विधि व्यवस्था और अन्य चीज़ों से घाटों की व्यवस्था या जो वहाँ वॉच टावर्स पर प्रतिनिधियाँ हैं ये भी